हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नई क्लास में नए टॉपिक के साथ में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्या होता है बहुब्रूढ़ता। बहुब्रूढ़ता आपके पेपर के अंदर बार बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। साथ ही साथ में ये कितने प्रकार की होती है, इसके निम्नलिखित प्रकार भी कौन कौन से हो सकती हैं, उनको भी समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है ना, ये सीरीज को लगातार फॉलो करते जाइए, इसमें आपके लिए हर एक चीज कवर करी जा रही है। ठीक है ना, तो देखो सबसे पहली चीज है बहुब्रूढ़ता क्या है। तो देखो बहु शब्द से बायोलॉजी में मैं आपसे बार बार रिपीट एक ही बात करूंगा, जब तक मैं बायोलॉजी को पढ़ाऊंगा एक ही बात रिपीट करूंगा। क्या रिपीट करूंगा कि शब्द से पहचानने का प्रयास किया करो। यहाँ पर लिखा है बहू, अब आप कहोगे बहू है यहाँ तो सास बहू वाला बहू नहीं, बहू माने ज्यादा, भ्रूण माने, अरे यहाँ पर कहीं पर हॉस्पिटल पर लिखा होता है भ्रूण हत्या पाप है, तो माने भ्रूण माने क्या, भ्रूण माने बच्चा। ठीक है, बिल्कुल आम, बिल्कुल बेसिक समझने का प्रयास करो। ठीक है, तो बहू यानी कि बहुत सारे, भ्रूण यानी बहुत सारे भ्रूण यानी कि बहुत सारे भ्रूण। ठीक है, तो देखो क्या है इसका मतलब, एक बीज में एक से अधिक भ्रूण होने को, यानी ये अगर एक बीज है और उस एक बीज में एक से अधिक भ्रूण है, ठीक है ना, एक बीज है तो उसमें एक से अधिक भ्रूण है, इसका मतलब एक ही बीज से बहुत सारे क्या हो जाएंगे मेरे भाई, पौधे उत्पन्न हो जाएंगे। क्योंकि भ्रूण होगा, भ्रूण से आगे चल के क्या होंगे, पौधे उत्पन्न होंगे। तो इस प्रकार से देखो, एक बीज से एक से अधिक भ्रूण होने को बहुभ्रूणता कहते हैं। इनसे उत्पन्न पौधों को अलग अलग किया जा सकता है, यानी कि अरे अगर एक ही भ्रूण से उत्पन्न हो जाएंगे, मतलब एक ही बीज में सारे पौधे होंगे, तो वो खिच्चू बच जाएगी वहां पर। तो वहां पर क्या लिखा है, इनको पौधों को क्या किया जा सकता है, उत्पन्न होने के बाद अलग अलग किया जा सकता है। इसका अध्ययन किसने किया था, ल्यूवेनहॉक ने किया था। तो बताओ क्या होती है बहुभ्रूणता। अरे भैया एक बीज है, उस एक बीज के अंदर एक से अधिक भ्रूण है, तो उसे क्या कह दिया, बहुभ्रूणता कह दिया। इसकी खोज किसने, इसके अध्ययन किसने कर लिया, ल्यूवेनहॉक ने कर दिया। ठीक है, अब देखो इसके निम्नलिखित प्रकार हैं। पहला प्रकार होता है सरल बहुभ्रूणता। सरल बहुभ्रूणता क्या होता है, बीजांड में एक से अधिक भ्रूण कोश की उपस्थिति से। अभी भ्रूण कोश क्या होता है, अरे एक कोश, एक कक्ष, एक कमरा, जहां पर भ्रूण रहेगा उसे कहेंगे भ्रूण कोश, जहां भ्रूण का पोषण होगा उसे कहेंगे भ्रूण पोष। ठीक है ना, इन चीजों को ध्यान रखने की आवश्यकता है। भ्रूण कोश की उपस्थिति से बनी बहुभ्रूणता सरल बहुभ्रूणता कहलाती है। कुछ नहीं है, यहाँ पर सीधा सीधा बीजांड में एक से अधिक क्या हो रहा है, भ्रूण कोश की उत्पत्ति से बनी जो हो रही है, यानी कि बीजांड में एक से अधिक भ्रूण कोश की उत्पत्ति से क्या बन रहे हैं, भ्रूण बन रहे हैं, तो इसे बहुभ्रूणता कह देंगे। क्या कह देंगे, सरल बहुभ्रूणता कह देंगे। इसका उदाहरण है सरसों में। अब जहां पर जो उदाहरण लिखा है सरसों में, इसके अलावा नींबू में, आम में, वो सब आप कहाँ लिख सकते हो, केवल पेपर में आए बहुभ्रूणता किसे कहते हैं, तो आप केवल टिप्पणी लिखोगे और वहां पर उसके उदाहरण लिख सकते हो। ठीक है ना, अगला है मिश्रित बहुभ्रूणता। तो इसमें क्या होता है, अंड कोशिका के अतिरिक्त, अब देखो यहाँ पर अंड कोशिका के अतिरिक्त किसी अन्य कोशिका के निषेचन के कारण, यानी कि अंड कोशिका से निषेचन तो होता ही है, लेकिन उसके अतिरिक्त किसी अन्य कोशिका से क्या हो रहा है, निषेचन के कारण बने भ्रूण मिश्रित बहुभ्रूणता, यानी कि मिश्रित बहुभ्रूणता उत्पन्न होती है। तो क्या होती है, अंड कोशिका के अतिरिक्त किसी अन्य कोशिका के निषेचन से, यानी कि अंड कोशिका है उसके अतिरिक्त किसी अन्य कोशिका से क्या हो जाए, निषेचन हो जाए, तो उससे जो उत्पन्न भ्रूण होते हैं वो कैसे भ्रूण कहलाते हैं, वो मिश्रित बहुभ्रूणता कहलाती है। कैसी भ्रूणता कहलाती है, मिश्रित बहुभ्रूणता कहलाती है, क्योंकि इसमें अंड कोशिका के अतिरिक्त किसी अन्य से निषेचन हो रहा है। ठीक है ना, उदाहरण है एलियम, उदाहरण है एलियम में। ठीक है, इसके अलावा दो इसके प्रकार और है, एक है विदलन बहुभ्रूणता और एक है अपस्थानिक बहुभ्रूणता। ये दोनों भी इंपॉर्टेंट है, इनको हम आगे आने वाली क्लास में कवर करेंगे, क्योंकि ये बड़े हैं, इनको पूरा डिटेल में पढ़ेंगे आगे आने वाली क्लास में। ठीक है ना, तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। आज हमने क्या पढ़ा, बहुभ्रूणता को पढ़ा, साथ साथ में उसके दो प्रकारों को देखा। अगले दो प्रकार जो बचे हैं उसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, क्योंकि एक ही क्लास को इतना ज्यादा बड़ा नहीं बनाएंगे ताकि आप बोर ना हो जाएं। ठीक है ना, तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको मिलूंगा एक और नई क्लास में नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।